फंड जंक्शन के अंदर हम कुछ एक शेयर आपके सामने रख ही रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सबका बेनिफिट भी आपको अच्छे से मिलता होगा। हम कोशिश करते हैं आपके सामने रिपोर्ट कार्ड भी लेके आएँ। आज भी हम रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाएंगे राहुल शर्मा का, और आज के हमारे मेहमान हैं विनय रजानी। उन दोनों से बातचीत और रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखें, लेकिन एक चीज़ मैं आपके सामने रखूँ, आज मार्केट के अंदर बढ़िया मोमेंटो है। आज हमने सुबह सुबह आपको नोटिस कराया था कि जो गैप मिला है बाज़ार इस गैप को नहीं खोएगा, और अगर नहीं खोता है वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, तो मार्केट एक नए रास्ते की तरफ खोलेगा और ये रास्ता तेज़ी का हो सकता है। 6, 7, 8 दिन लंबे कंसोलिडेशन नेगेटिविटी को झेलते हुए मार्केट ने 24,000 को बचाया। आज 24,200 को ठीक किया। एक बार ऐसा मौका आ गया था, ये जो 250 पॉइंट अभी आप निफ्टी पे देख पा रहे हो, बैंक निफ्टी के अंदर 550 पॉइंट देख पा रहे हैं ना, ये घटकर निफ्टी के अंदर सिर्फ 80 पॉइंट रह गए थे और बैंक निफ्टी में सिर्फ 150 पॉइंट रह गए थे। लेकिन ये वापस से तेज़ी आई और हमने अपने डेज़ हाई को भी पार कर दिया। यानी कि आज का जो हाई बना था उसको ऑलमोस्ट हम वापस से टेस्ट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ने उसको पार कर लिया, निफ्टी में वापस से हम टेस्ट कर रहे हैं। कहने का मेरे मतलब है कि आज का दिन मार्केट के लिहाज से काफ़ी बेहतर है। और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC, TCS, इन्फोसिस, L&T, ये जो बड़े पक्के वाले शेयर हैं जिनकी वेटेज होती है मार्केट में, ये आपको अच्छे से नोटिस हो रही होगी। एक और चीज़ आपको अच्छे से नोटिस हो रही होगी कि आज लॉन्ग पोजीशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा हैं। 106 शेयर ऐसे हैं जहां पर आज ताज़ा खरीदारी हुई है और 48 शेयरों के अंदर आपको लॉन्ग पोजीशंस बन रहा है। तो 150 से ज़्यादा शेयर इस समय सिस्टम में ऐसे हैं डेरिवेटिव्स के, जहां पर आज या तो कवरिंग हो रही है या तो लॉन्ग पोजीशंस बनी है। ये टोटल हमने नंबर 148 आपके सामने रख दिया। और आप NSE और BSE भी देखेंगे, वहाँ पे भी रेशियो काफ़ी आपको बेहतर नोट पे दिखेगी। कुल मिला के कहने का मेरे मतलब ये। अच्छा, एक और चीज़, इंडिया विक्स भी दिखाता हूँ आपको मैं। इंडिया विक्स 15 के नीचे पहुँच गया, और जब इंडिया विक्स 15 के नीचे पहुँचेगा, हमने आपको कई बार नोटिस कराया कि इंडिया विक्स जैसे ही 15 के नीचे पहुँचेगा, आप एक नए आयाम, नए हाइस की तरफ बढ़ जाओगे। अगर आपको हमारी बात याद रहती है या आप नोटिस करते होंगे, तो हमने कई बार बताया कि 15 के नीचे का विक्स आपका फेवर में है, 15 के ऊपर का विक्स या 15 के आसपास का विक्स आपके लिए साइडवेज है, लेकिन 18 पहुंच जाएगा तो खतरा बढ़ जाएगा एकदम से। तो आपने जब 18 देखा, अब एक बार बताऊं, मार्केट इस समय ना केवल फ्यूरियस आज पुल बैक रैली दिखाना चाह रहा है, बल्कि आप देखो निफ्टी ने भी अपना डेज हाई ब्रेक कर दिया। इसी शो में डेज हाई ब्रेक किया निफ्टी ने। तो कई दिनों के लंबे कंसोलिडेशन को आज मार्केट कर रहा है पार। देखते हैं और कितनी तेज़ी आती है। 450 की आज क्लोजिंग मिल गई, तो आप ये समझ लीजिएगा ग्लोबल मार्केट से हम पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे उठ के, क्योंकि फिर हमारे पास कम से कम 450 पॉइंट हैं। अगर कोई अनहोनी हो भी जाती है तो भी, तब भी हम 450 पॉइंट निफ्टी का कुशन लेके हम खड़े रहेंगे सिस्टम में, क्योंकि हमने अब सपोर्ट से गैप काफ़ी ऊंचे बना दिए। हमारा 24,000 का सपोर्ट था, 24,200 का सपोर्ट था, और अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 24,420 पे, और 450 की क्लोजिंग मिल गई, फिर तो कहना ही क्या। खैर, राहुल शर्मा का रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दिखाता हूं, फिर विनय रजानी जो हमारे आज के मेहमान हैं उनसे करेंगे बातचीत। पहले राहुल शर्मा जो कि हमारे बुधवार के मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड। राहुल जी ने कहा था कि M&M पे आप दाव लगाएंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है 3% ऊपर। थार की लॉन्चिंग भी हुई, M&M उनकी लिस्ट में था, ये शेयर उन्होंने डिस्कस किया। TCS मैंने भी उनसे पूछा था कि भाई इन्फोसिस TCS में से क्या रखा जाए, तो उन्होंने कहा TCS रखो। TCS 3% का गेन दिया। इन्फोसिस उनकी अपनी पसंद भी कॉल थी, उसमें भी करीब 2% का गेन आया। तो 3 और 2 5% ये, और 3 8%, हाँ 8% हो गया। तो 8% का आप सीधा कट लगा दीजिए 75% पे। सिर्फ 25% लगाओ 8% का, तो 8 का 25% बनता है 2%। ठीक है, यानी कि 2% का गेन अपनी बुक्स में फिर से डाल लो आप मान के रखिए, अगर आप लाख रुपए लगा रहे हैं तो 2,000 रुपये का गेन है। 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं तो 2 लाख रुपए का गेन है। 10 करोड़ रुपए लगा रहे हैं तो 20 लाख रुपए का गेन है। तो ये पर डे की कैलकुलेशंस है, मैं आपके जो सामने रख रहा हूँ। 10,000 रुपये लगा रहे हैं तो उसका भी 2% बनेगा, है। तो इसी तरीके से आप सारी कैलकुलेशंस अपने हिसाब से डालिएगा। इस समय मार्केट डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। मेरे को आज अच्छी चीज़ ये दिख रही है कि आज समग्रता में तेज़ी है, आज सब कुछ ठीक दिखेगा आपको।
आपको ग्लोबल मार्केट्स ठीक दिखेंगे। सुबह मैंने आपको नेस्डेक के चार्ट भी बताए थे। सुबह आपके सामने ये भी कहा था कि आईटी और मेटल्स का दिन आज बहुत अच्छा रहेगा, और आप देखो एक बार भी मार्केट पीछे मुड़ के नहीं देख रहा आज। देखा उसने, लेकिन कितनी जल्दी कितनी स्पीड से कवर कर लिया, आप ये फ्यूरियस बुल रन तौर पे देख रहे होंगे मार्केट के अंदर। खैर एनी हाउ, एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे वापस आ गया। हम 417 418 के आसपास हम चल रहे हैं। ये 450 पार करेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और मेरे को लग रहा है कि कर देगा। देखते हैं क्या होता है। विनय रजानी हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उनका करते हैं जरा स्वागत। और विनय सर को मैं इसलिए भी याद कर रहा था क्योंकि विनय जी ने कहा था कि ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, ये तो कई बार अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। विनय सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर आपको ध्यान है लास्ट टाइम हमारी जब मुलाकात हुई थी तो मार्केट थोड़ा सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन ले रहा था, तब उसमें ग्लोबल मार्केट्स में भी गिरावट थी, तब हम 24,000 को बार बार टेस्ट करने के लिए जा रहे थे। आपने ये बात उस समय बोली थी कि 24,000 नहीं टूटेगा, 24,000 के बने रहने की हिम्मत है, और मार्केट पुल बैक करके आपको 24,400 तक भी लाएगा। सर एक बार आपकी रिकमेंडेशन और आपका व्यू पॉइंट इस समय मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए जब हम डेज हाई पे आ गए हैं? जी, तो लगातार 8 दिन हो गए हैं मार्केट में एक क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। नीचे की ओर 24,100 24,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, ऊपर की ओर 24,450 24,500 एक रेजिस्टेंस हो गया है। तो लगातार 8 दिन से हम एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहे हैं, तो हमको एक अच्छा क्लोज चाहिए जो ट्रेंड रिवर्सल की साइन होगी। अच्छी बात ये है कि आज जिस तरह से लो से रिकवरी आई है, 24,200 के करीबन हमने निफ्टी में लो देखा और वहां से अच्छी खासी रिकवरी देखी। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो अब दिन के ऊँचे स्तर पे चल रहे हैं, हाई पे चल रहे हैं, तो वो एक अच्छी साइन, एक थोड़ी ब्रेथ स्ट्रॉन्ग जा रही है। तो अभी सो फार सो गुड, अभी कुछ सेक्टर्स काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि कंज्यूमर है, आईटी है, तो ये सेक्टर्स का अच्छा खासा योगदान रहा है आज के सेशन में। तो स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक तेज़ी अभी भी है और काफ़ी ट्रेडिंग के मौके भी मिल रहे हैं लॉन्ग साइड पे। तो मुझे लग रहा है बहुत लंबा व्यू ना लेते हुए जब तक कि मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो दायरे में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से छोटे-छोटे ट्रेड करते रहें, बहुत लंबा व्यू ना बनाएँ। अगर हम 24,500 के ऊपर क्लोज़ आते हैं, तो फिर हम ट्रेंड रिवर्सल मानेंगे कि निफ्टी में ट्रेंड रिवर्स हुआ है बेयरिश टू बुलिश। बट जब तक 24,500 ऊपर की ओर और 24,100 नीचे की ओर टूटता नहीं है, तब तक एक रेंज बाउंड मार्केट की आशा है। और जहाँ-जहाँ पे भी आपको मौके मिले ट्रेडिंग के, वहाँ आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में से और स्टॉक्स में से आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आईटी एक सेक्टर है जो अच्छा जा रहा है और उसके अलावा कंज्यूमर एक सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ओवरऑल रेंज बाउंड है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक आई एम सिलेक्टिवली बुलिश ऑन द मार्केट्स। ठीक है सर, आप मेरे को बताइए कि 500 के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हम 24,500 के ऊपर आ जाएंगे, इसके चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखिए, मुझे लग रहा है कि 70% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में ऊपरी तरफ का ब्रेकआउट आए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से अच्छा खासा रिकवरी हमने देखा था और जो अनसर्टेनिटी बनी थी वो एक उधर से निकलते हुए दिख रहे हैं। तो पिछले दिनों हमने अच्छा खासा अंडर परफॉर्म किया है 2-3 सेशन में एज़ कम्पेयर टू द ग्लोबल मार्केट वी हैव नॉट रिज़न। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे। हालाँकि मैं ऊपर का कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लूँगा, 24,700 एक नेक्स्ट लेवल आएगा। लेकिन थोड़ी प्रोबेबिलिटी जिस तरह से खास करके आज इंट्राडे से जो रिकवरी आई है मार्केट में, वो बहुत एक अच्छी साइन है और आई थिंक मोर देन 70% चांस है कि 24,500 के लेवल्स ऊपर की ओर टूटे। ओके ठीक है, डन सर। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि आप 24,500 के लेवल ऊपर टूटे, लेकिन इस समय स्पॉट के हिसाब से 400 450 वाली रेंज एक टफ रेंज है मार्केट की। देखते हैं उसको कितनी स्पीड से पार करता है और कैसे इसके अंदर करता है। सर बैंक निफ्टी पे कोई टेक होगा तो वो ज़रा बता दीजिए। देखिए, बैंक निफ्टी ने रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है। अगर हम पिछले सेशन की बात करें जहाँ पे कोई खास मूवमेंट नहीं थी, लेकिन अगर हम वेडनेसडे के डेटा की बात करें तो बैंक निफ्टी में भले ही माइनर फॉल हुआ था, लेकिन थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप हुआ था। तो रिलेटिवली सेटअप इतना अच्छा नहीं था। बैंक निफ्टी भी एक दायरे में ऊपर की ओर अगर बात करें तो 50,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे की ओर हमने देखा था कि बुधवार के सेशन के दौरान करीबन 49,650 के करीबन लो बना था। तो एक ये भी एक दायरे में है, एक शॉर्ट कवरिंग का केस बनना चाहिए जहाँ पे हमको दिखे कि मार्केट एक अच्छे क्लोजिंग पे, हाई पे क्लोजिंग दे रहा है, तो बैंक निफ्टी भी शॉर्ट कवर फेस करेगा। लेकिन फिलहाल एज़ ऑफ नाउ स्टिल बैंक निफ्टी एक रेंज में है, 50 दिन की एवरेज 50,800 के आसपास है, जो 12 अगस्त को हाई बना था वो 50,830 के आसपास है। तो 2-3 एविडेंसेस ऐसे हैं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 50,800 पे दिखा रहे हैं। तो जैसे ही 50,800 का लेवल क्रॉस हो जाता है ऑन क्लोजिंग बेसिस,
तो फिर हम शॉर्ट कवरिंग का केस हम इसमें गिन सकते हैं। तो आई एम वेटिंग दैट लेवल टू क्रॉस ऑन द हायर साइड और नीचे मैंने जैसे बताया 49,660, 49,700 इज़ अ क्रूशियल सपोर्ट। तो एक ये दायरा मान के चलिए 49,700 का नीचे की ओर, 50,800 का ऊपर की ओर। और जैसे मैंने बताया अगर मार्केट अच्छे क्लोज देता है आज के सेशन में, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, डेफिनिटली ऊपर की साइड का ब्रेकआउट आएगा। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट लेवल टू क्रॉस ऑन द अपसाइड, 50,800 इज अ स्ट्रांग रेजिस्टेंस। ठीक है, लास्ट के 15 मिनट के अंदर तस्वीर एकदम से बदली है मार्केट की। इससे पहले तक तो ना ही डाटा इतनी तरह से अच्छे से सपोर्ट कर रहा था। ये साफ पता लग रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग मार्केट के अंदर ज़रूर आई होगी। ऐसे एकदम से रिवर्सल आना, करीब 250 पौने 300 पॉइंट ऊपर आ जाना निफ्टी का, जो 80 पॉइंट तक पहुंच गया था, ये आम बात नहीं है। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ, यहाँ पे एक ज़ोरदार मोमेंटो जो बना है मार्केट के अंदर, इसके पीछे इंस्टीट्यूशनल तेज़ी बहुत बड़ी पैमाने पर हो सकती है। देखते हैं अभी क्या होता है। आज की क्लोजिंग भी चाहिए हमको स्पॉट में 450 और फ्यूचर्स में कम से कम 500 मिल जाएगी। अगर मिल जाती है तो फिर एक नई तेज़ी की हम तरफ और बढ़ जाएंगे। इधर शेयर्स पे आ जाते हैं। इससे पहले इंडाइसिस का व्यू मोटा मोटी सर के आपके सामने रख दिया। तो आज खरीदारी वाले शेयर्स में आपको आईटी के स्टॉक्स थोड़े ज़्यादा दिखेंगे। दिखाइए आज के फ्रेश लॉ। तो कफोर्ज आज आपको एक आईटी कंपनी मिलेगी। इसके अलावा आईएक्स है जो वापस से 190 की रेंज में फिर से आ गया। ये 200 को पार नहीं कर पा रहा, लेकिन 190 को भी नीचे छोड़ भी नहीं रहा। जैसे इसके नीचे जाता है नेक्स्ट डे बाइंग आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि शेयर हिम्मत काफ़ी रखता है और ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी भी हाई लगती है। विनय सर, एक बार ज़रा दोनों चेक कर लोगे आप, कफोर्ज और आईएक्स। तो कोफोर्स का चार्ट में देख रहा हूँ और काफी कन्विंसिंग सेटअप है। अपने 50 दिन के एवरेज पे सपोर्ट लेके बाउंस किया और पूरे सेक्टर में एक अच्छी खासी तेजी है। तो एक कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से रिवर्स हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है। और अभी प्राइस करीबन 6050 6070 के करीबन है। तो डेफिनेटली इसको एक लॉन्ग बुलिश ट्रेंड माना जा सकता है और इसको एक ट्रेड के लिया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप एक छोटा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं। करीबन-करीबन मैं समझता हूँ कि इसमें ₹100 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 5950 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और करीबन 150 से ₹200 की अपसाइड हो सकती है। 6300 के टारगेट्स हम मान के चल सकते हैं नेक्स्ट 1 से 2 सेशन में। तो कोफोर्ज का सेटअप मुझे कन्विंसिंग लग रहा है। जहाँ तक आईएक्स की बात है, रिलेटिवली इतना तेज नहीं है, लेकिन डेफिनिटली इसको भी कंसीडर करूँगा। तो एक कंजर्वेटिव वे से मैं यहाँ पे लॉन्ग करना चाहूँगा। एक 1% का स्टॉप लॉस 190 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और करीबन 197, 198 के टारगेट्स हो सकते हैं। तो डेफिनिटली ये भी एक बुलिश सेटअप है बट नॉट एज़ स्ट्रांग एज़ कोफोर्ज, बट इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसका प्राइमरी ट्रेंड पहले से पॉजिटिव है। तो दोनों में मैं लॉन्ग जाना चाहूँगा, कोफोर्ज और आईएक्स के लेवल मैंने 197 के बताए रेजिस्टेंस के तौर पे, 190 का स्टॉप लॉस और कोफोर्ज में करीबन ₹150 के स्टॉप लॉस, ₹100 के स्टॉप लॉस से हम तेजी कर सकते हैं और 150 से ₹200 की अपसाइड हो सकती है, व्हिच कैन बी 6300 आल्सो। ठीक है, डन। तो मोटा मोटी आपके सामने हमने एक ट्रेड रख दिया है कफोर्ज भी और साथ ही आईएक्स के। हालांकि सर का कन्विक्शन आईएक्स का मैं एक नॉच नीचे कर देता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इन दोनों शेयर्स पे ध्यान रख सकते हैं। एक और पॉइंट, अगर आपके पास पहले से ही हैं ये शेयर्स तो आप लेना मत ज़्यादा, आपके पास ऑलरेडी पहले से पड़े हुए हैं। जिनके पास पोजीशंस अलाउ करती हैं कि भाई मेरे को एक शेयर लेना है या मैं ज़्यादा भी ले सकता हूँ एक से ज़्यादा, तो वो इन दोनों शेयर्स को ज़रूर चेक करें। और जिनके पास ये उनका फंड्स अलाउ नहीं करते, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपके पास 10 लॉट लेने की कैपेसिटी है ना, एवरेज पे 4 लाख रुपए लग रहा है मान लो, या 3 लाख रुपए एक लॉट का लग रहा है, या 2 लाख भी लग रहा है, तो आपके पास कम से कम 20 लाख रुपया है सिस्टम में। तो फिर आप इक्का दुक्का एक्सपेरिमेंट इसमें से करते जाना। शॉर्ट कवरिंग के कम शेयर्स चलते हैं, लॉन्ग के ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ज़्यादा आती है। और एक और चीज़, विनय सर आपको अपना कन्विक्शन भी बता रहे हैं कि वो किस पे ज़्यादा बुलिश है, किस पे कम है। ठीक है, जो भी आपको टारगेट और स्टॉप लॉस मिल रहे हैं उसको रिगरसली फॉलो कीजिएगा। यही टारगेट स्टॉप लॉस हम कल रिपोर्ट कार्ड के तौर पर सोमवार को आपके सामने भी रखेंगे कि देखिए विनय जी ने शुक्रवार को ये शेयर्स बताए थे, ये स्टॉप लॉस और टारगेट हो गए। विनय सर, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर और हैं। पहला है तो टाटा मोटर्स, दूसरा है गुजरात गैस। कोई ट्रेड बनता है तो ज़रा बताइएगा इसमें, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं आप। जी।
तो गुजरात गैस को मैं इग्नोर करना चाहूँगा। आज भले ही थोड़ा पुल बैक आया है 1.5% इसमें एक उछाल है, लेकिन हमने पिछले 5-7 दिनों में इसमें अच्छी खासी वीकनेस देखी है। स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के नीचे एक क्लोज़ दिया था और उसके अभी भी ट्रेंड जो डाउनसाइड का बना था वो इंटैक्ट है। तो एक दिन के उछाल के तौर पे इसको एक एविडेंस नहीं माना जा सकता। बेसिकली मैं इसको लॉन्ग करने में इग्नोर करूँगा। हाँ, टाटा मोटर का अगर चार्ट देखें तो टाटा मोटर रिलेटिवली सेटअप स्ट्रॉन्ग है, अपनी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा करेक्शन भी आया था बीच में, उसके बाद वापस से ट्रेंड रिज़्यूम हो रहा है और सिलेक्टिवली ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी स्ट्रेंथ भी वापस आते हुए देख रहे हैं। तो टाटा मोटर्स में मैं लॉन्ग जाना चाहूँगा। 1088 1089 पे स्टॉक चल रहा है। मुझे लग रहा है आज के लो का स्टॉप लॉस बनता है 1070 का। तो 1070 के स्टॉप लॉस से कैश मार्केट में यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं और 1125 1130 तक के हम ट्रेडिंग टारगेट्स देख सकते हैं, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो इन दोनों पर्टिकुलर स्टॉक में से मैं लॉन्ग कंसीडर करूँगा टाटा मोटर्स में, जिसका सेटअप थोड़ा रिलेटिवली बेटर है। ठीक है, 4 शेयरों में से 3 शेयर पास हो गया है। गुजरात गैस को हमने अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया है। टाटा मोटर्स का स्टॉप लॉस टारगेट अभी आपकी स्क्रीन पर छपा हुआ आ गया है, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। 1070 स्टॉप है, 1125 का टारगेट है। हम रेशो को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। 18 रुपये इस केस के अंदर जाने वाले हैं और करीब करीब 135 रुपये करीब करीब आपके पास आने वाले हैं। तो 18-35 रेशो हो गया 1:2 का। तो ज़्यादातर शेयर्स में स्टॉप लॉस टारगेट में आप 1:2 मेंटेन रखेंगे हम। तो एक IEX हो गया, एक कफोर्ज हो गया और एक टाटा मोटर्स हो गया। 3 शेयर हमने तेज़ी वाले सेगमेंट से निकाल दिए हैं आपके लिए और गुजरात गैस को हमने अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। बैंक निफ्टी को होल्ड किया है। निफ्टी में तो लग रहा है कि आज की क्लोजिंग अगर अच्छे से मिल जाए तो फिर कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होगा, नहीं तो अदरवाइज ये रेंज में रहेगा। ये रेंज क्या है, 500 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए तभी रेंज ब्रेकआउट माना जाएगा। आगे बढ़े, 2 शेयर जरा मंदी के भी चेक करवा लेते हैं सर से। लेके आइए फ्रेश शॉर्ट स्क्रीन पर। सर आज काफ़ी एक्सपेक्टेशन था कि इंश्योरेंस वाले शेयर्स चलेंगे। सुबह हमारे एक मेहमान ने ICICI प्रूडेंशियल दिया भी, लेकिन ये शेयर नीचे पलटी खा गया, 0.5% नीचे, ज़्यादा क्रैक तो नहीं है। दूसरा HDFC लाइफ भी टूटा हुआ था। एक बार जरा ये ICICI प्रूडेंशियल आप चेक करो और दूसरा इप्का लैब भी है, ये भी आज शॉर्टिंग का कैंडिडेट है। जी, तो पिछले 4 दिनों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में एक ग्रेजुअल गिरावट आई है, लेकिन इसका प्राइमरी ट्रेंड अभी भी बुलिश है। हमने 6 अगस्त को इसमें एक स्विंग लो बनते हुए देखा था 697 का और आज का जो लो है 702 का है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है प्रीवियस स्विंग लो का, जो 6 अगस्त का लो था, वो अभी भी इंटैक्ट है और इंट्राडे में हमने देखा था कि सुबह को जो लो बना 702 का, वहां से बाउंस करके अभी 714 715 के लेवल्स के आसपास पहुंच गया है। तो इसका प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, सपोर्ट के पास आ गया है और इतनी वीकनेस नहीं दिखा रहा है। भले ही डेटा अभी तक का ऐसा दिखा रहा हो कि इसमें मे बी फ्रेश शॉट्स हो रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस इंश्योरेंस स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अपने मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। तो इस पे शॉर्ट्स नहीं जाना बेटर रहेगा। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को मैं चाहूंगा कि इसको शॉर्ट ना करें। और जो दूसरा स्टॉक आपने जो बताया था वो इप्का लैब, तो हाँ, इप्का लैब में एक थोड़ी गिरावट पॉसिबल है, क्योंकि हमने वेडनेसडे के सेशन में हमने देखा था कि इसमें एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनी थी और थोड़े बहुत फार्मा स्टॉक्स में सिलेक्टिवली हमने एक बेरिश ट्रेंड इमर्ज होते हुए देखा था आफ्टर अ लॉन्ग अप ट्रेंड। तो थोड़ी बहुत वीकनेस आना शुरू हुई है इप्का लैबोरेटरी में और जैसे मैंने बताया एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था व्हिच इज नथिंग बट द बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, जो वेडनेसडे को बनी थी और वेडनेसडे का लो आज हमने टूटते हुए देखा है। तो 1335 के लेवल पे आप अगर शॉर्ट जाना चाहते हो इप्का लैब जरूर से शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस में 1360 के आसपास रिकमेंड करूंगा, जो करीबन 2% यहाँ से है और इससे 3 to 4% की डाउनसाइड पॉसिबल दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 1260 से 1280 की रेंज में आ रहा है, तो वहां तक का एक गिरावट पॉसिबल है इप्का लेबोरेटरी में। तो इन दो स्टॉक में से मैं इप्का लेबोरेटरी में शॉर्ट जाना चाहूंगा। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया है और जो आपका टारगेट रहेगा डाउन साइड में वो 1260 से 1280 के बीच में रहेगा। ठीक है विनय सर, आपने बता दिया। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को हम अवॉइड की कैटेगरी में डाल रहे हैं। इप्का का स्टॉप लॉस टारगेट आपके स्क्रीन पर आ गया। कुल मिला के अब तक हमने 4 ही सौदे आपके लिए निकाले हैं, 3 लॉन्ग हो गया, 1 शॉर्ट हो गया। ये सौदे आपके पास हैं। 2 सौदे और आपको मिलने जा रहे हैं, वो हमारे गेस्ट की कॉल्स होती है। विनय सर, आपके ट्रेड कौन से हैं, आप जरा वो बता दीजिए। जी, तो मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल्स है। फर्स्ट है नौकरी इन्फो एज, जिसका
एनएससी कोड है और दूसरा नाम है। तो इन्फो एज का ऑगस्ट फ्यूचर आप लॉन्ग कर सकते हैं। मुझे ये कंपनी में काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। जब मार्केट गिरता है तो ये स्टॉक में एक अच्छी खासी रेजिलिएंट मूव रहती है और एक न्यू एज टेक कंपनी और काफ़ी सारे न्यू एज टेक कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो नौकरी ऑगस्ट फ्यूचर आप लॉन्ग कर सकते हैं करीबन 7400 के आसपास। स्टॉप लॉस आपका 7260 होना चाहिए ट्रेडिंग का 1 से 2 दिन के लिए और अपसाइड में 7630 का टारगेट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। दूसरा पिक भी मेरा लॉन्ग साइड पे है। एक कंज्यूमर सेक्टर में मुझे अच्छी तेजी दिख रही है। तो काफ़ी सारे कंज्यूमर स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं अभी वोल्टास हो या डिक्सन टेक्नोलॉजी हो, क्रॉम्पटन हो या हेवेल्स इंडिया हो। तो उनमें से मुझे लग रहा है क्रॉम्पटन का सेटअप अच्छा बन रहा है। एक 4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ब्रेकआउट आने की तैयारी में है। तो क्रॉम्पटन का ऑगस्ट फ्यूचर आप लॉन्ग कर सकते हैं। 439, 440 का अभी प्राइस चल रहा है ऑगस्ट फ्यूचर का, वहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। एक छोटा-सा स्टॉप लॉस 432 पे लगा सकते हैं और अपसाइड में आप टारगेट 458 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो नज़रिया रहेगा 1 से 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन का रहेगा, तो उसके चलते आप इसमें दोनों साइड पे जो मेंशन स्टॉप लॉस और टारगेट्स है, उसी साइड पे लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, डन सर। तो आपके दोनों शेयर हमने सर नोटिस कर लिए। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके और थैंक यू वेरी मच। आपको मैं फिर से इसलिए भी बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरे को पता है 1 दिन की छुट्टी थी, अब 2 दिन की छुट्टी है, लेकिन फिर भी आप सब ऑफिस में दिख रहे हैं। डेडिकेशन आपका साफ दिखता है विनय सर, और आपने हमारे लिए भी समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया। आपका रिपोर्ट कार्ड सर हम मंडे को शेयर करेंगे। जो भी आपने ट्रेड बताया ना, उन सब का रिपोर्ट कार्ड हम मंडे को दर्शकों के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।